Hello everyone, welcome to my channel. Hello Today everyone, we're welcome going to to my view channel. Today sexual we're going to reproduction in start a new flowering chapter plant. that is sexual And this is reproduction the in syllabus flowering plant. So in that this is chapter, our from syllabus is flower from plant structure structure to to the the fruit formation. fruit formation. So our In the very first first topic we that are going is to do flower. flower. So तो what अगर is हम a बात flower? करें फ्लावर How की it is तो made? फ्लावर एक How it is स्पेशलाइज्ड developed of? रिप्रोडक्टिव शूट से बनता है. So ठीक है, flower क्या होता है? फ्लावरिंग Flower is प्लांट a की एक specialized ऐसी शूट जो reproductive फ्लावर shoot. को प्रोड्यूस करने के कैपेबल हो. प्लांट ठीक है, की वो वही फ्लावर शूट प्रोड्यूस जिसके करेगी. पास ठीक है, कैपेबिलिटी हो तो कि वो इसके जो फ्लावर्स फ्लावर के को पार्ट्स प्रोड्यूस होते कर हैं पाए. ये दैट सभी इज के द सभी फ्लावर. प्लांट जैसे फ्लावर के रिसेप्टेकल हमारे से पास अराइज कौन होता है. कौन से होते रिसेप्टेकल हैं? इज अ थैलेमस. ठीक है, फ्लावर के फ्लावर हमारे में पास हमारे चार पास पार्ट्स होते हैं. 4 कैलेक्स, मेजर की कोरोला, पार्ट्स होते हैं. एक एंड्रोशियम होता एंड है गायनोशियम. कैलेक्स, दूसरा होता है कैलेक्स होता कोरोला है एंड कैलेक्स एंड्रोशियम होता एंड है ग्रुप गायनोशियम. ऑफ सेपल कैलेक्स इज अ ग्रुप एंड ऑफ जो दैट मीन्स क्या हुआ वो. सेपल्स. ठीक है, जो ठीक है, के पास जो क्या होगा कि ग्रीन कलर के फ्लावर छोटे के छोटे बाहर जो लीफ ग्रीन लाइक कलर स्ट्रक्चर के होते हैं छोटे छोटे किसी फ्लावर लीफ के लाइक बाद स्ट्रक्चर होते उसको हैं हम कहते हैं दैट आर सेपल. सेपल्स एंड सेपल्स उनके दो सभी के तीन ग्रुप को सेपल हम कहते इकट्ठे हैं होने के कैलिक्स. बाद एक ग्रुप बनाने के बाद वहां कोरोला बन क्या जाता होता है है? कैलिक्स. कोरोला इज अ ठीक पेटल. है, इसको तो दूसरा हमारे नेम से पास हमें आता क्लियर है होता है कि कोरोला. कोरोला कोरोला इज अ ग्रुप इज ऑफ फॉर पेटल. कलर. इसका तो नेम से कभी क्लियर हो कभी रहा क्या है. होता है कि इन सी दोनों के नेम कोरोला, से कोरोला इज फॉर कलर, मिसअंडरस्टैंडिंग कलरफुल होती है इज ना. पेटल. तो ठीक है, आपको यहाँ पर से याद तो रखना है कोरोला यहाँ बट पर विद नेक्स्ट द हमारा टॉप कलर. आ जाता है कोरोला इज एंड्रोशियम. द कलरफुल दैट आर ठीक है, पेटल्स. अगर हम बात कंटिन्यू. करें ठीक है, एंड्रोशियम की दैट इज तो एंड्रोशियम. इसको हम कहते हैं एंड्रोशियम मेल इज अ रिप्रोडक्टिव मेल पार्ट. रिप्रोडक्टिव ठीक है, पार्ट इसको हम व्हाइल स्टेमन कहते हैं. गायनोशियम इज और अ हमारा फीमेल फोर्थ आया रिप्रोडक्टिव गायनोशियम पार्ट. एंड गायनोशियम इज फीमेल So this रिप्रोडक्टिव is the पार्ट. तो देखो, structure. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. This फ्लावर is में ये ovary. ओवरी, ठीक This है, is style. स्टाइल This is एंड stigma. स्टिग्मा, ये तीनों मिलकर बना रहे हैं बना पिस्टल. रहे हैं हमारे पास ठीक है, gynec, पिस्टल इज which is फीमेल the रिप्रोडक्टिव पार्ट carpel. गायनोशियम. ठीक है, We also इसको call हम it कार्पल pistil. एंड पिस्टल भी कहते हैं. This is a ठीक female है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है and एंथर एंड फिलामेंट. anther and ठीक है, filament ये दोनों मिलकर मिलकर बना बनाते रहे हैं हैं स्टेमन. हमारा स्टेमन इज that is एंड्रोशियम, androecium, मेल male रिप्रोडक्टिव reproductive पार्ट. part. ठीक है, ये देखो यहाँ ये पर जो हमारे बाहर वाला दीज क्या तीन कहते आर हैं? We call it पेटल्स. sepal and group ठीक है, of जिसको हम sepals कहते हैं कोरोला. corolla. और These वहीं are the जो sepals. नीचे है लीफ Sepals लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर सेपल्स एंड वी कॉल इट कैलेक्स. कैलेक्स तो ये हम कहते हैं ना और कैलेक्स के बाद हमारे पास टॉपिक and आता this है is the receptacle. Receptacle क्या रिसेप्टेकल. होता ठीक है? है, रिसेप्टेकल को हम वो थैलेमस भी कहते हैं क्योंकि origin इसी से ही जहाँ से हमारे जो flower फ्लावर जो के produce दूसरे होगा. पार्ट्स हैं अराइज होंगी. And ठीक है, this is इसके the बाद आता है pedicle. हमारा Pedicle क्या पेडिकल. होता है? पेडिकल Pedicle इज is अ a structure स्ट्रक्चर विच हेल्प टू जो जॉइन फ्लावर एक टू द flower को शूट किसी ऑफ अ flower के फ्लावरिंग साथ प्लांट. ठीक है, सो दिस इज अ शूट. शूट से तो ये shoot पेडिकल जोड़ने में अराइज help हुआ. करती है. पेडिकल ने ही ठीक है, this इन is the दोनों को, फ्लावर को और शूट को pedicle. आपस में अटैच करने में हेल्प करनी है. जो हमारा थैलेमस रिसेप्टेकल है होता है इसको हम वो सभी थैलेमस के भी सभी कहते हैं. फ्लावर That means अपेंडेजेस कि it जैसे is कि a सेपल, structure जहाँ पेटल, पर स्टेमन, कार्पल, से ठीक है, ओवरी जहाँ पर एंड्रोशियम, से एंड्रोशियम गायनोशियम, वो इन सभी सभी पार्ट को ये वहाँ सपोर्ट वही करता है. पार्ट वही ठीक पार्ट है, जो क्यों, है हमको तो पता है कि वो सभी रिप्रोडक्टिव पार्ट इसी के थ्रू फ्लावर ही बना रहे हैं. वो ठीक है, अराइज और वो होंगे. सभी पार्ट ठीक एक है, सो थैलेमस थैलेमस से जो है अराइज होंगे. दिस ये इज द सपोर्ट थैलेमस. करेगा. ठीक है, इसको हम इसके बाद रिसेप्टेकल हमारे भी पास कहते आता हैं. है ठीक है, स्टेमन. हमारा स्टेमन नेक्स्ट इज द टॉपिक आता है मेल दैट इज रिप्रोडक्टिव स्टेमन पार्ट. इसको हम विच इज द माइक्रोस्पोरोफिल मेल भी कहते रिप्रोडक्टिव हैं. पार्ट जो क्या विच वी करेगा? ऑल्सो जो कॉल माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरोफिल. जिन्होंने आगे ठीक है, जाकर तो स्पोर स्टेमन जो है पोलन ग्रेन यहाँ बनाए पर इसके उनकी दो जो पार्ट्स ओरिजिन होते होती हैं. है वो ठीक है, मेल एक होता रिप्रोडक्टिव है पार्ट से ही होती है. ठीक है, सो फिलामेंट, स्टेमन के पास दूसरा हमारे होता है दो पार्ट्स होते एंथर. हैं. एक तो ठीक होता है है, इसके पास अगर हम फिलामेंट, देखें दूसरा यहाँ होता पर है एंथर. फिलामेंट एंड ठीक है, एंथर ये दोनों एंथर मिलकर जो क्या होता बना है रहे हैं? इट इज अ स्टेमन. ब्रॉड ठीक नोब है, लाइक अगर हम फर्टाइल बात करें पार्ट. यहाँ पर ठीक है, एंथर की तो इसी के एंथर इज अ अंदर ही ब्रॉड दो नोब लाइक लोब्स स्ट्रक्चर पड़े होते जिसके हैं. एक पास ये वाला, होते एक हैं ये वाला. पोलन ठीक है, सैक. इन्हीं लोब्स के अंदर सो पोलन जो सैक पोलन पड़े होते सैक्स हैं. होते ठीक हैं है, यहाँ इन्हीं पर पोलन से सैक्स के अंदर पोलन जो ग्रेन्स है मैच्योर होंगे. यहीं पर से जो पोलन पोलन ग्रेन्स ग्रेन्स की डेhiscence होकर वो वो बाहर ओरिजिनेट होते हैं. निकलेंगे. ठीक है, ठीक देखो है, अगर तो यहाँ देखो पर यहाँ पर ना एंथर के होते पास हैं सिर्फ एक लोब्स. लोब ठीक है, हो, अगर तो एक एंथर एंथर के लोब पास हो, एक उसको लोब हम हो तो कहते हम हैं उसको कहते हैं मोनोथीकस. मोनोथीकस. अगर यहीं ठीक है, पर एंथर तो के पास वहीं दो अगर लोब यहाँ है पर ऐसे, दो लोब्स, ठीक है, ठीक है, उसको हम कहते कहेंगे हैं डाइथीकस. डाइथीकस. ठीक है, और अगर और दो इन लोब दैट दोनों मीन्स के कि लोब, डाइथीकस हो तो इन दोनों लोब वहां को पर कौन उन दोनों आपस को में जोड़ता है? अटैच कौन करेगा? उसको हम दैट कहते वी हैं कॉल कनेक्टिव. इट कनेक्टिव. ठीक है, ठीक है, कनेक्टिव के साथ ही कनेक्टिव वो जो दोनों होता लोब है वो आपस ही में अटैच दो होंगे. लोब को मतलब कि
मोनोथीकस में दो लोब्स को जोड़ने वाला कनेक्टिव है, कनेक्टिव जो मोनोथीकस में एब्सेंट होगा, ठीक है। वहीं हमारे पास जो फिलामेंट है, फिलामेंट इज लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्टॉक। ये क्या है, ये एंथर के जो थैलेमस है ना, थैलेमस के साथ में अटैच होगी, ऐसे इसी में से ओरिजिनेट होगी, ठीक है। और इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पर एंथर होगा। जो हमने पढ़ा ना पोलन सैक, पोलन सैक को हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, ठीक है। देखो जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, इसको हम कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट,
इसका एक स्पेसिफिक हम उसकी फीचर के अकॉर्डिंग इसको हमने एक स्पेशल नाम दिया है, दैट इज़ कि ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। टेट्रास्पोरेंजिएट का यहाँ पर क्या मतलब है कि देखो हमारे पास जो पोलन सेक है ना, उसमें हमारे पास 2 लोब है। इन 2 लोब में हमारे पास होगा माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए स्ट्रक्चर, ठीक है। वो जो एंथर है, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बना रहा है ना, यहाँ देखो 1 2 3 4, इसीलिए इस माइक्रोस्पोरेंजिया को हम टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम की। देखो एक तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है हमने किया है, इट इज़ अ सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर। देखो ना सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है ये। अगर हम इसका ट्रांसएक्शन करेंगे ना, टीएस स्ट्रक्चर करेंगे, तो इट इज़ समवट लाइक अ राउंड स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। जो इसके पास होते हैं 2 पार्ट्स, ठीक है। एक होता है माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल, जो इसकी सभी वॉल होती हैं, दूसरी होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। 1 बाय 1 हम इनको भी करेंगे, ठीक है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल है इसके पास 4 वॉल होती है, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। जो इसकी एपिडर्मिस वॉल होती है ना, बहुत ही कॉमन लेयरिंग वॉल होती है, ठीक है। ये क्या करती है, इट इज़ अ सिंगल लेयर एंड इट इज़ थिन। जब भी जो पोलन सैकनी मैच्योर हो जाए, जब वो पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी और वहीं से ये श्रिवल कर जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स कि ये पाथवे बना देगी, ओपन हो जाएगी कि वहाँ पर से मैच्योर पोलन ग्रेन्स बाहर निकल जाए। दिस इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद हमारे पास आती है एंडोथीशियम वॉल, ठीक है। एंडोथीशियम जो वॉल है इट इज़ समवट लार्ज साइज। एंडोथीशियम वॉल है तो इसका काम भी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। एंडोथीशियम वॉल के बाद हमारे पास आती हैं कुछ मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स जो है ये भी एक तरह का प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करेगी पोलन ग्रेन्स को, उनको नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करेगी। जो टैपेटम है, टैपेटम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। टैपेटम जो है जितना भी न्यूट्रिशन जाना है पोलन ग्रेन्स का, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन जो है टैपेटम के साथ ही जाता है, ठीक है। टैपेटम जो क्या है, टैपेटम एक इनर स्पेशलाइज्ड नरिशमेंट प्रोवाइडिंग वॉल है, ठीक है। इसके पास जो सेल होते हैं उनमें होता है डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस जो टैपेटम है ना, इनकी जो साइटोप्लाज्म में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस नहीं होगा, तो इतना सब कुछ इसके पास है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट में। इसके बाद जो हमारी सेकंड स्ट्रक्चर आती है पोलन सेक की, दैट इज स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। स्पोरोजिनस सेल जो होते हैं, सो दीज आर डेवलप जब प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर है उसमें जो फर्दर डिवीजन हो जाती है ना, तो वहाँ पर से हमारे पास डिप्लॉयड स्पोरोजिनस टिश्यूज बन जाते हैं, ठीक है। वो सभी के सभी स्पोरोजिनस टिश्यू इन्हीं स्पोरोजिनस सेल से बनते हैं, ठीक है, एज सेल फॉर्म द टिश्यू, ओके। तो देखो हमारे पास क्या होगा, इस जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है ना, यहाँ पर होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दैट मीन्स कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर विल अक्कर, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो देखो जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, उसमें होगी माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन के बाद यहाँ पर हमको मिलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। तो यही जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ना, इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये बना सके माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मायोसिस। हमने एक बात की थी एक पार्ट की, दैट इज कनेक्टिव, जो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, है ना। तो देखो जो कनेक्टिव होता है, दिस इज द कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या करता है, जो पोलन सैक को, 2 पोलन सैक को आपस में जॉइंट करने में हेल्प करता है, दैट इज द कनेक्टिव। अब हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद क्या होगा, ठीक है। देखो जैसे ही एंथर मैच्योर हुए, ठीक है, एंथर जैसे ही मैच्योर होंगे वो कर जाएंगे डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट कैसे होंगे, ये जो इसके पास जितना भी न्यूट्रिशन होगा ना, यहाँ पर जितने भी एंथर ग्रो कर रहे होंगे, इन्होंने सभी न्यूट्रिशन ले लिया। न्यूट्रिशन लेने के बाद यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर ग्रुप में है ये हो जाएंगे सेपरेट ऐसे, और ये माइक्रोस्पोर ही आगे जाकर बना देंगे पोलन ग्रेन्स, ठीक है। कैसे पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, यहाँ पर से डिहाइड्रेट होने के बाद सभी न्यूट्रिशन को अपने अंदर ले लेंगे और यहाँ पर से ही पोलन ग्रेन बना देंगे, ठीक है। देखो कई केसेस में ऐसा होता है कि पोलन ग्रेन्स जो है ना वो सेपरेट नहीं होते, ठीक है, वो एज ए यूनियन में रहते हैं, ठीक है। वो 4 के ग्रुप में बन जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जो पोलन ग्रेन्स रह जाए यूनाइटेड,
ठीक है, इन टेट्राड्स, बल्कि 4-4 के ग्रुप बनाकर रहें, उस तरह के पोलन ग्रेन्स को हम कहते हैं कंपोजिट पोलन ग्रेन्स। ठीक है, कंपोजिट पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? इट इज़ अ टर्म जब जो पोलन ग्रेन्स हैं 4-4 के ग्रुप में बनकर रह जाएं। ठीक है, देखो हमने कहा था कि टैपेटम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लेयर। सो क्या होता है कि काफ़ी बार एग्जाम में हमारे को आ जाता है कि वाई इज टैपेटम इंपॉर्टेंट। ठीक है, या फिर हम पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टैपेटम। ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या लिखना है कि टैपेटम जो होता है, एक तो इसके पास न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट किनको देगा? एंथर को। ठीक है ना। दूसरा, ये प्रोड्यूस करता है यविश बॉडी जिनके पास होता है स्पोरोपोलिनिन। ठीक है ना। स्पोरोपोलिनिन जो क्या करता है, एक्साइन को, ठीक है, एक्साइन क्या होते हैं? जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी दो वॉल्स होती हैं, एक एक्साइन और दूसरी एंटाइन। ठीक है, सो एक्साइन जो होती है उनकी थिकनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वो थिकनिंग कौन प्रोवाइड करता है? स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन आ कहाँ से रहा है? यूबिश बॉडी। यूबिश बॉडी जो है कौन सिक्रेट कर रहा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? दैट इज टैपेटम। ठीक है, टैपेटम जो है ये एंजाइम्स और हार्मोन्स को भी सिक्रेट करेगा। वो एंजाइम और हार्मोन्स पोलन ग्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में भी काम आएंगे। ठीक है, जो आगे फर्दर डिवीजन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पर भी ये दोनों बहुत काम आते हैं। ठीक है, दूसरा, टैपेटम जो है जो पोलन ग्रेन के, ठीक है, बाहर ऑयली मटेरियल होता है वो कौन सिक्रीट करता है? टैपेटम। ऑयली मटेरियल होगा तो ऑफकोर्स पोलन ग्रेन्स ने जब एजेंसीज के थ्रू, मैनी ऑफ द एजेंसीज के थ्रू ट्रैवल करना है सो दैट कि वो स्टिग्मा के ऊपर जाकर ले कर पाएँ, तो उनके लिए इनको एक ऑयली मटेरियल स्टिकीनेस चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है वहाँ पर? टैपेटम। ठीक है, देखो अब हमने इतना सब कर लिया, हमने अब क्या करना है कि पोलन ग्रेन्स मैच्योर तो हो जाएंगे पर वो बाहर कैसे निकलेंगे, तो वो हम पढ़ते हैं अंडर द टॉपिक डेहिसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, तो डेहिसेंस ऑफ एंथर में क्या होता है कि जैसे ही मैच्योर हुए एंथर, ठीक है, जैसे ही एंथर मैच्योर हुआ तो वो क्या करेगा? अपने आप को ड्राई कर लेगा। ठीक है, ड्राई कैसे करेगा? एंथर ने सभी जो न्यूट्रिशनल है सब्सटेंस प्रेजेंट है, जो भी लिक्विड वगैरह प्रेजेंट है, वो सभी को उसने अपने अंदर ले लेना है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? एंथर जो होगा ड्राई हो जाएगा। टैपेटम जो होगी, टैपेटम क्या है? दिस वन। टैपेटम भी ड्राई हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, जब टैपेटम ड्राई होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो पोलन ग्रेन्स तो अपने आप ही मैच्योर होने ही है, तभी तो एंथर मैच्योर हुआ ना। देखो, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? कनेक्टिव जो है ना, यहाँ पर जो इतना सारा कनेक्टिव फैला हुआ है, ये भी कनेक्टिव में से जितने भी पोलन ग्रेन के अंदर का मटेरियल है वो सभी के सभी एक पार्ट पर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ये इतना सारा होने के बाद सिर्फ दो ही जो बच जाएंगे, दैट वॉज एंडोथीशियम एंड एपिडर्मिस। ठीक है, इनमें भी क्या होगा? यहाँ पर भी ड्राई हो जाएगा जितना भी मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पर जो सेल्स वगैरह हैं वो भी सारे सूख जाएंगे, और इसके बाद क्या होगा कि जो दोनों लेयर है एंडोथीशियम एंड एपिडर्मिस, ये दोनों ही यहाँ पर से ओपन हो जाएंगी। ठीक है, देखो जिस स्ट्रक्चर के साथ ना ये जो दोनों ही एंडोथीशियम और एपिडर्मिस दोनों ही सेपरेट हो रही हैं, वहाँ पर क्या बनेगी? स्टोमियम बनेगी। तो स्टोमियम क्या होती है? जब ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में ओपन हो जाए। ठीक है, देखो जब भी ये स्टोमियम यहाँ पर बना देगी ना डेहिसेंशियल स्ट्रक्चर, तो वहीं पर से जो एंथर है ओपन हो जाएगा, और जितने भी पोलन ग्रेन मैच्योर हुए हैं ना, वो पोलन ग्रेन जो है यहाँ पर से बाहर निकल जाएंगे। सो दिस इज द डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस के बाद हमारा आता है जो पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन इसको माइक्रोस्पोर भी कहते हैं, इसको मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। सो इसकी पहले डेफिनेशन अगर हम देखें, सो माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स आर हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लियर, दैट मीन्स कि एक सिंगल न्यूक्लियस होगा इसके पास। माइन्यूट स्पोर जिसके पास एबिलिटी हो वो माइक्रोस्पोर मदर सेल के थ्रू डेवलप होगा। ठीक है, और माइक्रोस्पोर एंजियम के अंदर होगा। ठीक है, इसमें मायोसिस होगी तो आगे जाकर इसकी फर्दर डिवीजन के साथ और जो है स्ट्रक्चर्स बनेंगी, और इसी ने ही आगे जाकर पोलन ट्यूब बनानी है, सभी फर्टिलाइजेशन वगैरह के प्रोसेस करने हैं। ठीक है, तो देखो जो पोलन है ना, इसके पास दो सेल होते हैं। एक होता है यहाँ पर हमारा वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल। ठीक है, जनरेटिव सेल ने आगे जाकर ओवम के न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होकर, ठीक है, वहाँ पर से हमारे को सीड प्रोवाइड करना है। ओके, ठीक है, इसके पास अगर हम देखें पोलन ग्रेन के पास यहाँ पर होती है एक्साइन, यहाँ पर होती है इंटाइन। एक्साइन जो है किसके साथ बनी होती है? जो हमारे पास पोलनिन होता है। ठीक है ना, इंटाइन पैक्टिन के साथ बनी होती है। यहाँ पर ट्यूब सेल है, ट्यूब न्यूक्लियस है, वैक्यूल है। ठीक है, इसी से ही आगे जाकर ट्यूब बननी है। ठीक है, देखो हमारे पास डिफरेंस आ जाता है कई बार कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में डिफरेंस क्या है। देखो जब हम बात करते हैं वेजिटेटिव सेल की, ठीक है, वेजिटेटिव सेल की स्ट्रक्चर इरेगुलर होती है। इसकी जो साइटोप्लाज्म है वो इतना डेंस नहीं होता, जो न्यूक्लियस है वो लार्ज होता है इसका, और इसके न्यूक्लियस की शेप, इसके साइटोप्लाज्म की शेप भी इरेगुलर होगी, बिकॉज इट इज ऑल्सो इरेगुलर शेप, राइट। देखो जो वेजिटेटिव सेल के पास, इसके पास फूड रिजर्व बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और वेजिटेटिव सेल है, दैट मीन्स कि ये डिवाइड नहीं करेगा फर्दर। अगर हम वहीं देखें जनरेटिव सेल छोटा होता है,
स्पिंडल शेप होता है, ठीक है। इसके पास न्यूक्लियस डेंस होता है और इसके पास एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है, ठीक है। इसके पास कोई भी फूड रिजर्व नहीं होता और ये क्या करेगा, ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा, 2 मेल गैमीट बन जाएगी, ठीक है। अब देखो हमने करनी है पोलन ग्रेन्स की वॉल। देखो जो इंटाइन है, इंटाइन जो है इट इज़ अ इनर लेयर पोलन ग्रेन की, जो किसके साथ बनी होगी, सेलुलोज एंड पैक्टिन के साथ, ठीक है। इंटाइन जो है इट इज़ अ नॉर्मल लेयर, जो एज इन कि जस्ट उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, जस्ट जस्ट उसको जो फूड जो है वो उसको देने के लिए, ऐसे ही वो अपना काम करते हैं, ठीक है। सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है, ये हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट है और याद भी रखना है हमको, ठीक है। और एक्साइन क्या है, एक्साइन जो है आउटर लेयर है, ठीक है। ये क्या है, जो बायोमोलिक्यूल्स है ना उसके लिए हाईली रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन के साथ। स्पोरोपोलिनिन क्यूटिन एंड सुब्रिन के साथ बना होता है। दोनों ही जो है ना, क्यूटिन और सुब्रिन, दोनों ही एक रिजिडिटी, एक प्रोटेक्शन, एक हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे पोलन ग्रेन को। वाई, बिकॉज पोलन ग्रेन ने जो हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन होती है, ठीक है, उसी के साथ ही पोलन ग्रेन्स ने जाना है स्टिग्मा के ऊपर। दैट्स वाई पोलन की जो आउटर लेयर है वो प्रोटेक्टिव होनी चाहिए नेचर में, ठीक है। सो जो जितने भी प्रोटेक्शन चाहिए ना पोलन ग्रेन को, वो सभी की सभी प्रोटेक्शन इसको एक्साइन के साथ मिलती है, ठीक है। और एक्साइन जो है ये क्या है, इसके पास जो है होती है येलो विस्कस सब्सटेंस, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि इन हिमालयास रीजन, ठीक है, या फिर हमारे पास जो हिमाचल का रीजन है, ठीक है, वहाँ पर जो सड़कों के ऊपर है ना, जो सड़कें पहाड़ों में बनी हुई हैं, वहाँ पर जो है एक येलोइश कलर का बहुत ज़्यादा फ्लूइड फैला होता है, ठीक है। ऐसे ही सड़कें बनी होती हैं येलो येलो कलर के साथ, दैट आर द पोलन ग्रेन्स। वहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं ना जिन प्लांट्स में से, उनके पास होता है ये पोलन ग्रेन, डेपोजिशन होती है येलो कलर की विस्कस सब्सटेंस की, ठीक है। दिस इज द पोलन ग्रेन, मेन टू वॉल्स, एंटाइन एंड एक्साइन। हमारे को याद रखना है कि किस किस से बनी होती है। इसके बाद हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। देखो जो डेवलपमेंट है ना वो स्टार्ट कब हो जाती है, जब जो पोलन सैक से पोलन ग्रेन बाहर निकलने स्टार्ट होगी, ठीक है, वहीं से डेवलपमेंट इसकी स्टार्ट हो गई। देखो इसमें हमारे पास 2 आते हैं पार्ट्स, एक तो आता है प्री पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होने से पहले डेवलपमेंट, और पोस्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होने के बाद, ठीक है। देखो प्री पॉलिनेशन में क्या होगा, तो हमारे इस टॉपिक में मेन सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो गैमेटोफाइट जनरेशन का सबसे पहला सेल बनता है दैट इज़ माइक्रोस्पोर, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट जनरेशन, देन यू आर गोइंग टू आंसर इट इज़ माइक्रोस्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोर जो होता है फर्स्ट सेल होता है गैमेटोफाइट जनरेशन का, ठीक है। देखो जैसे ही पोलन ग्रेन की डिफरेंशिएशन हुई, ठीक है, वहाँ पर से जो एक क्या क्या मिलेगा, एक न्यूक्लियस जो सेंटर में होगा, साइटोप्लाज्म उसका डेंस होगा, ठीक है। जो पोलन ग्रेन है वो अपना साइज ग्रो कर लेंगे। प्रोटोप्लास्ट जो है, प्रोटोप्लास्ट जो पोलन ग्रेन के अंदर का जितना भी साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो भी अपना साइज जो है जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो भी अपना साइज बढ़ा लेंगे, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट के साथ हमारे पास वहाँ पर एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल बन जाएगा, ठीक है। वेजिटेटिव सेल हमने किया है, हमने जनरेटिव सेल भी किया, ठीक है। वेजिटेटिव सेल के पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है और जनरेटिव सेल के पास नहीं होता, ठीक है। वहीं पर जो अबाउट 60% फ्लावर में क्या होता है कि ये जो प्री पॉलिनेशन है ना, इसी में ही जो पोलन ग्रेन है अपनी स्टेजेस दिखाने लग पड़ता है, ठीक है। 2 सेल स्ट्रक्चर बना देगा कि अपना न्यूक्लियस जो है 2 सेल का बना देगा, अपना जो कुछ केसेस में तो ऐसे होता है कि जो पोलन ग्रेन है ना ये 3 सेल स्ट्रक्चर दिखाना शुरू करता है, मीन्स कि एक ट्यूब सेल बनाना शुरू कर देगा और 2 गैमीट, इस ऐसे कहते हैं इसको 3 मेल गैमीट, ठीक है। तो ऐसे केसेस में प्री पॉलिनेशन में होता है ऐसा, ठीक है। इतनी सारी डिवीज़न हुई जब प्री पॉलिनेशन थी, ठीक है। और जब पॉलिनेशन हो जाएगी तो उसमें क्या होता है, जो हमारे पास स्टिग्मा है ना, जो हमारी ओवरी का फर्स्ट पार्ट है, वहाँ पर जो पोलन ग्रेन आ जाएगा, जो इसके बाद वाली डेवलपमेंट होगी ना पॉलिनेशन के बाद वाली, उसको हम कहते हैं पोस्ट पॉलिनेशन। तो इस इवेंट के थ्रू, ठीक है, देखो जो क्या होगा, पोलन ग्रेन जब आया स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, पहले तो वहाँ पर चेक होगा स्टिग्मा के थ्रू कि ये जो पोलन ग्रेन है ये क्या इसकी स्पीशीज़ का है, इसके कैपेबल है। तो अगर वो कैपेबल है देन फर्दर डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। फर्दर क्या होगा इसके बाद कि जो वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, वो क्या करेगा, वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, स्टिग्मा से। तो यहाँ पर से ही जो वेजिटेटिव सेल है अपना पोलन ट्यूब ग्रो करनी शुरू कर देगा, ठीक है। पोलन ट्यूब इसने ग्रो करनी शुरू की, तो उसके बाद जो है वहाँ पर से वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस तो नीचे आएगा ही, साथ में साथ जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस भी नीचे आएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है अपना सारे का सारा कंटेंट अपने जो न्यूक्लियस है नीचे लेकर जाएंगे, और बाकी सारा पार्ट जो है ना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, वेजिटेटिव न्यूक्लियस वगैरह जितना भी सारा है एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, वो सभी का सभी डिजेनरेट हो जाएगा,
ठीक है, तो बचेगा क्या, एक मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमीट ही फर्दर उसको हम कहते हैं स्पर्म सेल। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। देखो ये सभी का सभी डिवीजन हो, जनरेटिव सेल बना, एक ट्यूब न्यूक्लियस, एक सेलुलोज, एक वैक्यूल वगैरह है। ठीक है, यहाँ पर से ये आगे पोलन ट्यूब निकली, पोलन ट्यूब जब निकलेगी तो एक्साइन इन टाइम जो ऐसे बाहर की तरफ मूव कर जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी का सारा एक डेवलपमेंट मेल गैमेटोफाइट बन गया। काफ़ी बार क्या होता है ना कि जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका हम यूज़ करते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में। ठीक है, मैनी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, जैसे कि पोलन क्रीम्स आती हैं। ठीक है, तो देखो पोलन ग्रेन के पास होता है फैट, कौन सा, अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, जिसको हम यूज़ कर लेते हैं एज एन क्रीम, एज एन इमल्शंस। ठीक है, बिकॉज अनसैचुरेटेड फैट है तो ये स्मूथनेस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो पोलन क्रीम्स की प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं ये पोलन ग्रीन्स। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट आता है पोलन वायबिलिटी के साथ रिलेटेड। ठीक है, इससे हम पोलन बैंक बनाते हैं। इसमें क्या है, देखो पोलन वायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स है ना ये काफ़ी टाइम तक फंक्शनल रह सकते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स का पीरियड कि वो पोलन ग्रेन्स फंक्शनल रह पाए उसको हम कहते हैं पोलन वायबिलिटी। इसी पोलन वायबिलिटी को देखते हुए साइंटिस्ट ने इसकी देखी एक टेम्परेचर, एक ह्यूमिडिटी, एक जेनेटिक पोटेंशियलिटी। ठीक है, जिससे उन्होंने पता चला कि अगर हम पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व कर पाएँ, ठीक है, तो उसको हम एज इन तो आगे के लिए यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने कहा क्या किया, लिक्विड नाइट्रोजन को -190 डिग्री सेल्सियस पर पोलन बैंक में पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया विद द हेल्प ऑफ देयर पोलन वायबिलिटी। ठीक है, तीसरा क्या है, पोलन एलर्जी। मैनी ऑफ द पोलन ग्रेन्स वो प्रोड्यूस करते हैं एलर्जीज। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जो है हमारा हे फीवर। ठीक है, तो कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंचिटिस। ठीक है, और कॉमन प्लांट कॉजिंग द एलर्जी दैट आर कैरेट ग्रास, सॉर्थम, कैस्टर ग्रास। ठीक है ना, तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा इसके पास क्या है कि जो पोलन फूड सप्लीमेंट है। ठीक है, देखो जो पोलन फूड सप्लीमेंट है, ठीक है, हमारे पास क्या है कि जो पोलन के पास अबंडेंट न्यूट्रिएंट है, इतना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अनसैचुरेटेड फैट, इसीलिए इतना फूड सप्लीमेंट होते हुए इसको हम यूज़ कर लेते हैं एज इन टेबलेट एंड सिरप। ये होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। ठीक है, जिसके साथ होता है कि हमारे जो वाइटल बॉडी की फंक्शनिंग है ना वो इन्हांस हो जाती है। सो दीज वर ऑल अबाउट मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारे पास आता है फीमेल गैमेटोफाइट पार्ट। सो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कार्पल और वी ऑल्सो कॉल इट मेगास्पोरफिल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास होते हैं 3 पार्ट्स। ठीक है, दैट आर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, और कनेक्ट तो होता ही है थैलमस से। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गाइनोशियम। तो जो स्टिग्मा पार्ट होता है इट इज़ अ टर्मिनल पार्ट। तो स्टिग्मा इज़ अ पार्ट जहाँ पर पोलन ग्रेन्स आकर कलेक्ट होंगी। ठीक है, देखो अगर तो जो पोलन ग्रेन है कैपेबल होगा इस प्लांट के साथ पॉलिनेट करने के लिए तभी वो स्टिग्मा अलाउ करेगा उसको, वरना वो वहीं से ही इसको नीचे गिरा देगा। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास स्टाइल। स्टाइल इज अ इलोंगेटेड नैरो स्टॉक जो कि ओवरी के साथ कनेक्ट होती है। तो इसका क्या काम है, जो पोलन ट्यूब है ना यहाँ पर तक जाएगी जो ओवरी तक, वो कहाँ से पास होती है, स्टाइल के साथ। ठीक है, ओवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो ओवरी इज द बेसल स्वोलन पार्ट ऑफ पिस्टन। ओवरी के पास होती है ओवरियन कैविटी जहाँ पर होते हैं लोक्यूल्स, उन्हीं लोक्यूल में पड़े होते हैं ओव्यूल। ठीक है, तो ओवरी का नंबर वेरी भी कर सकता है। ठीक है, क्या पता कि ओवरी जो है काफ़ी सारी ओवरीज एक ही साथ पड़ी हों। ठीक है, या फिर ओवरीज जो है अब नंबर में बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि मैंगो में सिंगल ओवरी होती है, बट जो पपाया है उसमें काफ़ी सारी ओवरीज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जिसको हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, सो जो मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है, इसकी हम स्ट्रक्चर देखें कैसी है। देखो एक तो पहले यहाँ पर होगा दिस इज द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक को कवर करेगा न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा होगा न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो ओव्यूल होता है ना इसके पास इंटेग्यूमेंट्स होती हैं। ठीक है, सो दीज आर द इंटेग्यूमेंट्स। ओव्यूल के पास 2 इंटेग्यूमेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, देखो अगर तो इसके पास 2 इंटेग्यूमेंट्स हुई ना तो इसको हम कहेंगे कि इट इज़ अ बाइटेगमिक। दीज आर द
इंटेगुमेंट्स, ठीक है। इंटेगुमेंट्स जो हैं ये क्या करेंगी, जो यहाँ पर एम्ब्रियो साइक है ना, इसको ये ओव्यूल के साथ, ठीक है, ओवरी के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो जो तो इंटेगुमेंट के यहाँ पर इंटेगुमेंट का ओपन वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको हम कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड। दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ पर से इंटेगुमेंट्स ओपन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर वी कैन से कि जो एग वाला पोर्शन है, दीज आर द एग्स, ठीक है, जो एग वाला पोर्शन है वो उस वाले पोर्शन को हम कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। इस एग वाले पोर्शन में हमारे पास ये जो दो है ना, दीज आर द सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स क्या करेंगी, एग को नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एग हो गया, दीज आर द सिनर्जिड्स। यहाँ पर जो ऑपोजिट है ना, यहाँ पर होते हैं एंटीपोडियल सेल, और जो एंटीपोडियल सेल वाला पोर्शन होता है ना, दैट मीन्स कि द पोर्शन ऑपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड, उसको हम कहते हैं यस चलाजल एंड, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास और भी 2-3 स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक तो होता है यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के सेंटर में, इसके एम्ब्रियो सैक के सेंटर में होता है हमारे पास सेंट्रल सेल, ठीक है। सेंट्रल सेल भी फर्दर मूव करता है, जब हम इसकी डेवलपमेंट करेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइलम, ठीक है। हाइलम जो क्या है, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन द ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। फ्यूनिकल कौन सी होती है, ये वाली, दिस इज द फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल, फ्यूनिकुलस, ठीक है। तो वी कैन से कि अ प्लेसेंटा और वी कैन से अ एम्ब्रियो सैक इज अटैच्ड बाय अ स्टॉक दैट इज नोन एज फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल और एम्ब्रियो सैक को अटैच कौन करेगा, हाइलम। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। काफ़ी इजी था। इसके बाद आती है हमारे पास मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर, किससे, डिप्लॉइड मदर सेल से, ठीक है। ये कहाँ होगा प्रोसेस, इट अकर्स इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है। इससे क्या बनेगा, इट फॉर्म द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेगास्पोर बनेंगे ना, वो ऐसे लीनियर बनेगी डिवीजन के बाद, ठीक है। ऐसे 4 बन जाएंगे, टेट्राड बना देंगे, ठीक है। इनमें से भी कौन सा, सिर्फ एक ही फंक्शनल होगा, बाकी जो 3 है ना, ये तीनों ही जड़े जो हैं डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हुई, अगर हम देखें तो मायोटिक सेल डिवीजन अकर ड्यूरिंग मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में क्या होएगी, माइटोटिक डिवीजन होएगी, ठीक है। इनको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज रिडक्शन होने के बाद ही हमारे पास हैप्लॉइड गेमीट आ रहे हैं ना, देखो ना 4 बने थे तो ये रिड्यूस हो गए और एक रह गया, वहाँ पर से हमारे जो हैप्लॉइड गेमीट बना, ठीक है। तो अगर तो हुई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो वहाँ पर से मिलेगा हमको पोलन ग्रेन, अगर हुई मेगास्पोरोजेनेसिस वहाँ पर से हमको मिलेगा एम्ब्रियो सैक। उसके बाद आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे पास हाइपोडर्मल सेल है ना माइक्रोपाइलर एंड के, ठीक है, उन्होंने बना देना है प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल आफ्टर डिवीजन, ठीक है। प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल में भी फर्दर डिवीजन होगी, उसने बना देना है एक आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल और स्पोरोजिनियस टिश्यू, ठीक है। याद रखना है जो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल है वो कहाँ से आया है, जो माइक्रोपाइलर एंड के हाइपोडर्मल सेल है उन्होंने डिवीजन की है, ठीक है। तो देखो जब ये प्राइमरी पैराइटल सेल, स्पोरोजिनियस टिश्यू, स्पोरोजिनियस सेल, ठीक है, ये जो दोनों बनेंगे, इनमें से जो होगा स्पोरोजिनियस सेल वो एक्ट करेगा एज अ मेगास्पोर मदर सेल, यही होगा फंक्शनल, ठीक है। इसने ही आगे जाकर बनाने हैं हैप्लॉइड मेगास्पोर, ठीक है। ये रहा पैराइटल सेल, यहाँ पर बने हमारी हैप्लॉइड मेगास्पोर, ठीक है। देखो जो हैप्लॉइड मेगास्पोर है ना, इन्होंने ही आगे फर्दर डिवीजन करनी है, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास फीमेल गेमीटोफाइट है ना, वो कब कहाँ से डेवलप होता है, वो होता है डेवलप फंक्शनल मेगास्पोर से, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है मेगास्पोर का, उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर पाए, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई में। तो क्या होगा, देखो जो हमारे पास हैप्लॉइड मेगास्पोर है ना, उनमें जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वही रहेगा, और बाकी के जो 3 हैं मेगास्पोर वो डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। डीजनरेट होने के बाद इनका कोई काम तो रहा है नहीं, ठीक है। जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसी ने ही आगे डिवीजन की, ठीक है। कैसे डिवाइड हुआ, माइटोटिक डिवीजन के साथ, ठीक है, माइटोटिकली डिवाइड हुआ। माइटोटिक डिवीजन के साथ इसने डिवीजन की तो और बना दिए 2 न्यूक्लियाई, ठीक है। 2 न्यूक्लियाई ने फर्दर डिवीजन कर दी तो 4 सेल न्यूक्लियाई बन गया, ठीक है। 4 सेल ने फर्दर डिवीजन की, 8 सेल बन गया। अब 8 सेल में से थोड़े चल जाएंगे एक एक्सेस के, थोड़े चल जाएंगे दूसरे पोलर के पास, ठीक है। तो इसमें क्या होगा
इसमें भी आगे अरेंजमेंट होगी कैसे माइग्रेट करने के बाद, ठीक है ना। इसमें से थोड़े से जो न्यूक्लियस हैं वो क्या आ जाएंगे, दोनों पोल के जाने के बाद दो पोलर आए न्यूक्लियाई, ठीक है, ऐसे सेंटर में आकर बैठ गए, तो इनको ऐसे इन्होंने बना दिया पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई ने आगे जाकर बना देना है फ्यूजन करने के बाद हमारे पास सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस इज व्हाट, जो हमने पढ़ा था सेंट्रल सेल, ठीक है। सेंट्रल सेल दैट मीन्स कैसे बना कि इन्हीं चार चार में से एक एक जो न्यूक्लियाई है सेंटर में आया, उसने सेंट्रल न्यूक्लियस बना दिया। कैसे, सेंट्रल सेल बना दिया, कैसे, फ्यूजन करने के बाद, ठीक है। जो तीन है वो एक पोलर पर रह जाएंगे, ठीक है, वी कैन से माइक्रोपोलर एंड पर रह जाएंगे, ठीक है, और तीन जो है चैलेजल एंड पर रह जाएंगे, ठीक है। जो माइक्रोपोलर एंड वाले होंगे उसमें से एक ने बना देना है एग, दूसरे बना देंगे सिनर्जिड्स। जो चैलेजल एंड वाले होंगे उन्होंने एंटीपोडियल सेल बना देना है, एंड ऐसे जो है एम्ब्रियोसाइक की डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है। सो हमारे को मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं वो, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस, ठीक है, आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। क्या पूछ लेते हैं वो, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसको हमको आना चाहिए। देखो तो क्या होगा, जो फीमेल गैमेटोफाइट माइटोटिक डिवीजन के बाद कैसे बन जाएगा, 8 न्यूक्लियेट, ठीक है, 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर बना। तो कैसे कैसे बना 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर, देखो 2 न्यूक्लियाई सेंटर में जाएंगे, ठीक है, कैसे, जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगी, ठीक है, और 2 न्यूक्लियाई जो है माइक्रोपोलर एंड में, 2 न्यूक्लियाई चैलेजल एंड के साथ, ठीक है। ऐसे जो डिवीजन हुई इनकी, तो कितने बना दिए इन्होंने, 2 4 6 एंड 2 और भी है ना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसाइक, दैट इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, जिसमें हमारे को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट एक्सप्लेन 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वही तो पीछे वाला हमने किया है, ठीक है, कि पहली माइटोटिक डिवीजन होने के बाद 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, ठीक है, एक न्यूक्लियाई से एक न्यूक्लियाई चले जाएगा चैलेजल एंड पर, दूसरा न्यूक्लियाई चल जाएगा माइक्रोपोलर एंड पर, ठीक है। देखो जो चैलेजल एंड पर गया माइक्रोपोलर एंड पर गया, क्या बनाना है पहले इन्होंने 4 सेल, फिर बनाना है इन्होंने 8 सेल, ठीक है। तो 8 न्यूक्लियेट स्टेज वहां पर आ गई, ठीक है, 4 4 ईच एंड पर होंगे, ठीक है। जो माइक्रोपाइल एंड में से एक जो न्यूक्लियाई है वो सेंटर में आएगा, चैलेजल एंड में से भी एक न्यूक्लियाई सेंटर में आएगा, ठीक है। ऐसे क्या बना देंगे ये पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और तीन जो रह गए इन्होंने अपनी अपनी डिफ्रेंशिएशन कर देनी है, ठीक है। एक जो है माइक्रोपाइलर एंड में तीन में से एक एग्रीन बना देगा और 2 बना देंगे सिनर्जिड्स, ठीक है। चैलेजल एंड पर जो होंगे 3 उन्होंने बना देना है एंटीपोडियल सेल, ठीक है। और जो सिनर्जिड है उसके पास एक अपरेटस टाइप स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड फिलीफेम अपरेटस, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 एंड इसने तो बनाना ही एक सेल है, तो ये बन गया 7 सेल, बट न्यूक्लियाई कितने बने थे 8। तो ऐसे हमारे को पता चलता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसाइक इज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियेट। लेट मी रिवाइज, 7 सेल कैसे हुआ, 1 2 3 एंटीपोडियल सेल, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होने के बाद सेंट्रल सेल बनाने वाले हैं, तो ये बन गया एक, और यहाँ पर जो एक एग है और 2 सिनर्जिस है इन्होंने भी बना दिया 3, तो ऐसे बन गया हमारे पास 7 सेल। और न्यूक्लियाई कितने थे, 3 ये, 2 पोलर न्यूक्लियाई ये और 3 ये, तो कितने बन गए 8 न्यूक्लियेट, ठीक है। बहुत ईजी है, आपको हो जाएगा, आप एक बार पढ़ लेना इसको। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की डेफिनेशन तो हमने छोटे होते से ही करी है, ठीक है ना। तो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। पॉलिनेशन कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, ठीक है। कौन सी, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को हमारी एनसीईआरटी में इसको उन्होंने जीनोगैमी दिया हुआ है, ठीक है ना। सेल्फ पॉलिनेशन में हमारे पास 2 टाइप आती है, ऑटोगैमी एंड गिनोगैमी। लेट मी एक्सप्लेन द सेल्फ पॉलिनेशन कि सेल्फ पॉलिनेशन होती क्या, जब पोलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा तो जाए बट सेम फ्लावर में, और क्या हो सकता है कि जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर हो, उस तरह की पॉलिनेशन को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। दैट मीन्स कि क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन 2 टाइप क्या होती है ना, तो ऑटोगैमी एंड गिनोगैमी। तो ऑटोगैमी क्या होती है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं सेम फ्लावर में ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा सेम फ्लावर, ठीक है। तो इसमें 2 केसेस होते हैं, ठीक है, या तो वो होमोगैमी में हो या तो वो क्लिस्टोगैमी में हो। होमोगैमी में क्या होगा, जो फ्लावर है ओपन रहेगा, ठीक है, ऐसे फ्लावर को हम चैस्मोगैमस भी कहते हैं, ठीक है। क्या होगा कि एंथर एंड स्टिग्मा दोनों ही आपस में क्लोजली पड़े होंगे, ठीक है, आपस में ही वो मैच्योर होंगे साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स कि एट सेम टाइम मैच्योर होंगे, और दे परफॉर्म द ऑटोगैमी। जैसे ही एंथर डाइसेंस हुए, एंथर कहाँ पर जाए गिरेंगे, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, वहाँ पर ही हो जाएगी पॉलिनेशन। ऐसा होता है हमारा एग्जाम्पल पोटैटो, सनफ्लावर, विन का, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमी में क्या होता है कि जो फ्लावर है इट रिमेन क्लोज्ड, ठीक है, मतलब कि एंथर एंड स्टिग्मा दोनों ही क्लोज होंगे, ठीक है। जैसे ही एंथर बर्स्ट हुआ, पोलन ग्रेन्स जो है डायरेक्टली स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिरेंगे और ऑटोगैमी परफॉर्म हो जाएगी। ऐसा होता है हमारा ग्राउंडनट एंड ऑक्सैलिस में। सो गिप्नोगैमी
दैट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पर क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स है एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रही है, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, या तो फ्लावर जेनेटिकली सिमिलर प्लांट पे होगा या फिर सेम स्पीशीज का होगा, ठीक है, जैसे कि क्यूकरबीटा में होता है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं या डिसएडवांटेजेस, पहले एडवांटेजेस देखिए। तो पहले सेल्फ पॉलिनेशन में हमारे को ज़्यादा जरूरत नहीं होती पोलन ग्रेन्स की सिक्रीशन की, ठीक है। वाई, बिकॉज हमको तो पता है कि वो जो पोलन ग्रेन है जाकर तो सेम फ्लावर के पास ही, ठीक है, तो वहाँ पर पॉलिनेशन तो ईजी हो जाएगी। दूसरा, जो प्लांट के गुड करेक्टर्स है ना उसको हम प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं, कैसे, सेल्फ पॉलिनेशन के साथ, ठीक है। फ्लावर्स जो है हमको ज़्यादा लार्ज फ्लावर की लोड नहीं है, ज़्यादा शोई फ्लावर नहीं चाहिए हमको, ठीक है। वाई, बिकॉज हमको कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट को अपने पास बुलाना है पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। तो दूसरा क्या है, ये प्योर लाइन, दैट मीन्स कि कोई वेरिएशंस नहीं आती हैं इसमें, एज इन कि जैसे स्पीशीज चली आ रही है वैसी स्पीशीज चली जाएंगी, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, जो हार्मफुल एंड यूजलेस करेक्टर्स है ना किसी और प्लांट में है जिसमें हमने क्रॉस पॉलिनेशन करवा दी थी, वो इसमें नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, इट इज़ अ श्योर मेथड, इकोनॉमिकल मेथड, कि श्योरिटी है कि पॉलिनेशन होगी ही होगी, ठीक है। दूसरे इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, अब देखो एक ही स्पीशीज बारी 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 आई जा रही है, ठीक है, कंटिन्यू वही स्पीशीज हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू, ठीक है। तो वहाँ पर कोई न्यू करेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ ना, तो देयरफॉर दिस इज द एडवांटेजेस, बिकॉज न्यू करेक्टर्स तो आने चाहिए, ठीक है। थोड़ी मोटी वेरिएशंस जो हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इन्हांस कर देंगी, है ना, फ्लावर की क्वालिटी को इन्हांस कर देंगी। दूसरा क्या आएगा, जो यील्ड है ना, जैसे ही विटेलिटी वाइगर के साथ रिड्यूस हो जाती है, जो यील्ड है, जो हमारी प्रोडक्शन है फ्लावर की, ठीक है, बिकॉज सस्टेनेबल तो नहीं है, इन्वायरमेंट में तो चेंज होना ही होना है, तो उनकी यील्ड जो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इम्यूनिटी भी डिक्रीज होती है उनकी, ठीक है। दैट मीन्स कि किसी जो प्रे आया, ठीक है, प्रेडेटर की तरह उनकी जो डिफेंस है ना, उसके डिफेंस मैकेनिज्म बहुत कम हो जाता है, दैट मीन्स कि इम्यूनिटी उनकी कम होगी, ठीक है, किसी डिसीज़ के खिलाफ, कि कोई न्यू डिसीज़ एंटर हुई और उसने उनको हार्म कर देना है, बिकॉज उनके पास उतनी इम्यूनिटी है ही नहीं, ठीक है। और डिफेक्टिव ट्रेट है ना जो इसकी, देर इज़ नो वे कि हम उसको डिफेक्टिव ट्रेट को सही कर पाए, बिकॉज उनमें तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, जैसा ट्रेट उनमें था वैसा ही ट्रेट आगे में चल जाएगा, ठीक है। वेरिएबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी दोनों ही कम है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। सो दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन का स्ट्रक्चर कि एंथर जो है स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिरेंगे, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, इसका ऑपोजिट सेल्फ पॉलिनेशन का, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू द अनदर स्पीशीज, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे को, एक्सटर्नल एजेंट, कोई पॉलिनेटिंग एजेंट, जैसे कि वो विंड हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड हो सकता है, ठीक है। अगर तो पॉलिनेटिंग एजेंट जो इंसेक्ट है उसको हम पढ़ते हैं अंडर द एंटोमोफिली, ठीक है। इंसेक्ट जो है वो बटरफ्लाई भी हो सकता है, वास्प भी हो सकता है और हनी भी हो सकता है, ठीक है। इनके करेक्टर्स जो हमने करने हैं, ठीक है, इनके इनके हमने एग्जाम्पल्स भी करने हैं, ठीक है। प्लस हमने उन प्लांट्स को भी देखना है कि जिसमें जो एंटोमोफिली हो रही है, जो एंटोमोफिलस है, ठीक है। देखो तो एंटोमोफिलस फ्लावर के करेक्टर्स क्या होंगे, देखो इंसेक्ट के थ्रू तो हो रही है ये क्रॉस पॉलिनेशन, तो इंसेक्ट को क्या ही चाहिए कि इंसेक्ट को तो नेक्टर चाहिए, ठीक है, इंसेक्ट को अट्रैक्शन होनी चाहिए उस फ्लावर के, ठीक है। तो देखो जो फ्लावर बिग है, ब्राइटली कलर है, वो होते हैं इंसेक्ट की पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। दूसरा, इसकी स्मेल, इसकी सेंट स्वीट होनी चाहिए, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स है ना इसके फ्लावर के स्टिकी होनी चाहिए, सो दैट कि वो इंसेक्ट की बॉडी पर जाकर अटैच हो पाए और एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर पाए, ठीक है। जो फ्लावर है, हाँ, वो नेक्टर प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट कौन कौन से हैं, एक फिकस, एक मिमोजा, ठीक है। तो हमारे को इंसेक्ट तो किए हैं हमने, इंटेमोफिली जो परफॉर्म करने वाले कौन से बटरफ्लाई, वास्प एंड हनी बी। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास एनीमोफिली, ठीक है। जब क्रॉस पॉलिनेशन हम विंड की हेल्प के साथ कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं एनीमोफिली, ठीक है। एनीमोफिली में एग्जाम्पल कौन से आते हैं प्लांट की, वो आती हैं मेज, वीट, कोकोनट, शुगर केन एटसेट्रा, ठीक है। तो करेक्टर कौन से हो जाती हैं एनीमोफिली के, देखो विंड है तो पहले तो पोलन ग्रेन्स की ही बात करते हैं, पोलन ग्रेन्स हैवी वेट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, सो दैट कि वो विंड के साथ कहीं भी ट्रैवल कर पाए, ठीक है। पोलन ग्रेन्स जो है लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होना चाहिए, बिकॉज क्या पता कि आधे तो पोलन ग्रेन्स वैसे ही खराब हो जाएंगे, ठीक है, आधे तो अपनी लोकेशन पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। दूसरा, फ्लावर कलरलेस, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस और छोटा होना चाहिए, सो दैट कि वहाँ पर एंटीमोफिली ना हो जाए, ठीक है। स्टिग्मा जो है लार्ज होना चाहिए और हेयरी होने चाहिए, ठीक है, तभी तो वहाँ पर जो पोलन ग्रेन आएगा वहाँ पर जाके अटैच हो पाएगा ना, ओके। और निथोफिली वो क्या होगी, जब पॉलिनेशन जो होगी बर्ड की हेल्प के साथ
तभी तो हम कहेंगे ऑर्निथो। ऑर्निथो इज यूज्ड फॉर द बर्ड, सो द पोलन आर ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। करैक्टर क्या होते हैं ऑर्निथोफिलस फ्लावर के? एक तो जो कोरोला है एक फनल शेप का होना चाहिए। कोरोला हमने किया था, कोरोला इज अ पेटल, राइट ना, पंखुड़ियाँ, तो वो एक फनल शेप होनी चाहिए, ठीक है। फनल शेप होगी तो वहाँ पर ऑर्निथोफिली होगी, ठीक है, जैसे कि आपको दिख ही रहा है डायग्राम में, ठीक है। दूसरा, जो फ्लावर पार्ट्स हैं वो लेदरी होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर नेक्टर एबंडेंट अमाउंट में एक्सक्रीट होना चाहिए और इसके पार्ट एडिबल होने चाहिए, तो तभी तो बर्ड आएंगे ना उसके पास। सेंट अगर एब्सेंट हो तब भी ठीक रहेगा, बिकॉज सेंट को जो सेंट तो इंसेक्ट को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, राइट। ये ब्राइटली कलर होने चाहिए तो दैट कि वहाँ पर बर्ड है बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सी आती हैं, ठीक है, यहाँ पर आती है बॉटल ब्रश, ठीक है, बिग्नोनिया, दोनों की आपको डायग्राम दिख ही रही होगी। फोर्थ हमारे पास आ रहा है दैट इज कि जो पॉलिनेशन हम बैट के थ्रू करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कीरोटेरोफिली, ठीक है। तो यहाँ पर करैक्टर्स कैसे होते हैं, ये जो कीरोटेरोफिलस फ्लावर्स होते हैं उसका जो कलर होना चाहिए वो डल होना चाहिए। वाई? बिकॉज जो बैट्स हैं दे आर वेरी वेरी डली कलर, है ना, तो इतने डल कलर वाले तो जो फ्लावर होगा उनका डल कलर का होगा, तो कि वो बर्ड्स बैट्स जो हैं उनके पास आए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर नेक्टर्स होना चाहिए, पोलन ग्रेन्स भी अबंडेंट होना चाहिए, तभी तो जो बैट है उसके पास आएगा। दूसरा, इसके पार्ट्स एडिबल होने चाहिए लार्ज साइज का, एंड इसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज बैट जो है वो नाइट के टाइम वाले हैं, ठीक है ना, तो वो नॉक्टर्नल हैं, दैट्स वाई दे नीड दिस टाइप ऑफ फ्लावर जिसके पास ऐसे करेक्टर्स हों। यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सी आती हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल आती हैं एक तो एंथोसेफलस, ठीक है, एक एडेंसोनिया। हमारे पास फिफ्थ टाइप आती है दैट इज हाइड्रोफिली। हाइड्रो इज फॉर वाटर, ठीक है, तो जो पॉलिनेशन वाटर की हेल्प के साथ हो उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है। करेक्टर कौन से होते हैं हाइड्रोफिलस फ्लावर के? एक तो फ्लावर जो है वो छोटा होना चाहिए सो दैट कि वो पानी के अंदर है ना। दूसरा, नेक्टर और ऑर्डर की तो वहाँ पर जरूरत ही नहीं। पोलन ग्रेन्स अनवेटेबल होने चाहिए, पानी है तो वेटेबल तो बिल्कुल नहीं, वेट नहीं, अगर वेट हो गए तो वहाँ पर तो वैसे ही रह जाएंगे, तो अनवेटेबल लाइट वेट, सो कि वो वाटर के साथ ट्रैवल कर पाए, ठीक है। तो स्टिग्मा होना चाहिए फ्लावर का लॉन्ग एंड स्टिकी, एंड ये भी अनवेटेबल होना चाहिए सो दैट कि वो स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स को कैरी कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रेला वगैरह की एग्जाम्पल आती है, ठीक है। अब जैसे हमने सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कहे थे, वही हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन के भी डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस आते हैं। देखो, एडवांटेजेस अगर हम देखें तो जैसे तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है ना, दैट मीन्स कि एक फ्लावर किसी उसके पास एक तरह के करैक्टर होंगे, दूसरे फ्लावर के पास एक तरह के करैक्टर होंगे, दैट मीन्स कि वो कैपेबल है कि जो न्यू प्लांट बनेगा उन दोनों के मिक्सचर से तो उसके पास न्यू करैक्टर इंट्रोड्यूस हो, तो दिस इज द स्पेशल, ठीक है, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा, जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो हेल्दियर होगा, सो दैट वाई? बिकॉज वो इन्वायरमेंट सस्टेनेबल होगा, ठीक है, अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बेटर वेराइटीज़ भी आएंगी, ठीक है, हार्मफुल करेक्टर्स एलिमिनेट भी हो सकते हैं, ठीक है। बट डिसएडवांटेजेस इसकी क्या है? तो जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन हर टाइम हो, बिकॉज ट्रैवल करते हुए क्या पता कि कोई पोलन ग्रेन्स ही लॉस्ट हो जाए, दे हैव नॉट एबिलिटी टू रीच टू द स्टिग्मा, ठीक है, दे लॉस्ट द एबिलिटी टू रीच टूवर्ड द स्टिग्मा, उनकी एबिलिटी हुई ना वहाँ पर पहुँच पाई। इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं हो सकते, क्या पता कि इन दोनों के आपस में पॉलिनेट होने से हमारे को एक ऐसा प्लांट मिल गया जिसकी हमें हमारे इकोनॉमिक वैल्यू में नल हो उसकी वैल्यू, ठीक है। तो जो बहुत अच्छे करैक्टर भी होंगे ना किसी प्लांट के, क्या पता कि वो करैक्टर भी लॉस्ट हो जाए। दूसरा, जो अनडिजायरेबल करैक्टर्स हैं जो पहले जा चुके थे, क्या पता कि क्रॉस पॉलिनेशन से वो दोबारा से रीअपेयर हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो मेन आता है ना इतना सारा टॉपिक करने के बाद कि जो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो आपको वो एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आएगा? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है, तो देखो क्रॉस पॉलिनेशन के साथ क्या होता है कि एक ही प्लांट में एक ही तरह का करैक्टर्स बारी बारी आए जा रहे हैं ना, तो इससे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज हो जाता है, ठीक है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन किन में होता है? इन हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर जिसमें जो मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उनमें जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन जो कि एक नेगेटिव इफेक्ट कॉज कर रही है, ठीक है, वो क्या होगा? एक ही तरह के जीन्स बनाई जा रहेगा, ठीक है। इस तरह की डिप्रेशन को
इनहिबिट करने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए, रिमूव करने के लिए वी यूज़ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जो क्या कर रहे हैं, प्लांट को प्रमोट कर रहे हैं कि वो क्रॉस पॉलिनेशन कर पाए। इसके लिए जो प्लांट है क्या करता है, क्या क्या करेगा वैसे, देखो, एक तो वो अपनी जो स्टिग्मा है, ठीक है, स्टिग्मा को लेट मैच्योर करेगा और जो पोलन ग्रेन्स है पहले ही मैच्योर हो जाएंगे, तो स्टिग्मा जो है काफ़ी टाइम बाद अपना मैच्योर होगा, और जब तक तो पोलन ग्रेन्स जो है अपना फंक्शनलेस हो जाएंगे, ठीक है, या फिर ओवरी जो है पहले मैच्योर हो जाएगी और जो स्टिग्मा है काफ़ी टाइम बाद मैच्योर होंगे, ठीक है, और या फिर क्या होगा कि जो ओवरी है इतनी ऊपर तक होगी प्रेजेंट कि वहाँ पर पोलन ग्रेन्स जा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे तरह की जो अडेप्टेबिलिटी है ना प्लांट की कि वो प्रमोट कर रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, उसको हम पढ़ते हैं अंडर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। अगर आपको इसकी कंप्लीट नोट चाहिए ना तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। सो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में क्या होता है कि जो पहले ये इवेंट है ना, ये होता है जब पोलन की डेपोजिशन हुई ओवर द स्टिग्मा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो पोलन ट्यूब की एंट्री होगी ओव्यूल में, तो पोलन ट्यूब की एंट्री होगी या नहीं वो चेक करता है पिस्टल, इसको हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पिस्टल इज द स्टिग्मा ऑफ ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा जो ओवरी का पोर्शन है वहाँ पर होगी पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स है वो आए, ठीक है, और वो सेटल हो गए स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है, जो कंपैटिबल हैं, जो राइट हैं, जो पोलन ग्रेन सेम स्पीशीज के हैं स्टिग्मा के, ठीक है, वो ही जर्मिनेट कर पाएंगे और बाकी सारे वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कंपैटिबिलिटी है, इनकम्पैटिबिलिटी है, दैट मीन्स कि वो पोलन ट्यूब बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये कैसे चेक होती है, ये डिटरमाइन होती है बाय स्पेसिफिक प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड अदर बायोमॉलिक्यूल्स जो कि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर तो वो स्टिग्मा को पता लगा, ठीक है, या फिर अगर उसको पूरा श्योर हुआ कि ये जो पोलन ग्रेन है वो मेरी स्पीशीज का है, तभी वो स्टिग्मा पोलन ग्रेन को पोलन ट्यूब जर्मिनेट करने के लिए परमिशन देगी, नहीं तो वहीं से ही जो पोलन ग्रेन है दे विल रिड्यूस, दे विल जस्ट थ्रोन डाउन बाय द स्टिग्मा, ठीक है। तो अगर वो हुआ कंपैटिबल तो वहाँ से ही पोलन ट्यूब ग्रो कर लेगी, ठीक है, इनटू द स्टाइल, ठीक है, स्टाइल के थ्रू होती हुई वहाँ पर से वो चल जाएगी ओवरी पर, ठीक है। जैसे ही जो ग्रोथ एंड पाथ हो रहा है ना स्टाइल का, उसको भी स्पेसिफिक केमिकल्स ही डिटरमाइन करते हैं। सो दिस वाज द पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हम आर्टिफिशियली हाइब्रिड्स बनाते हैं किसी प्लांट की, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ, हमने क्रॉसेस बनाए, डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट स्पीशीज एंड इवन डिफरेंट जेनरा, सो दैट कि हमारे को जो करैक्टर्स चाहिए, डिजायरेबल करैक्टर्स चाहिए किसी प्लांट के, किसी और प्लांट में, किसी और प्लांट में, तो वो हमारे को मिल पाए और हम एक सिंगल सुपीरियर वेराइटी बना पाए, ठीक है। तो इट इज़ अ मेजर अप्रोच इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इस टेक्निक से हमने एक डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन्स यूज़ करने हैं, ठीक है, किसी डिज़ायर्ड स्टिग्मा से, ठीक है, और हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक कंटेमिनेशन प्रोवाइड कर दें सो दैट कि अनवांटेड पोलन ग्रेन्स, अनवांटेड एनी एजेंट्स कोई ना आ पाए जब ये प्रोसेस चल रहा हो, ठीक है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हमारे को इमेस्कुलेशन आता है और बैगिंग आता है, ठीक है। इमेस्कुलेशन में क्या होगा कि हमने एंथर रिमूव कर दी, ठीक है, एंथर रिमूव करने के बाद वो एक चल जाएगा बड कंडीशन, ठीक है। कोई बाइसेक्सुअल प्लांट है उसके हमने एंथर रिमूव कर दिया और फीमेल जो पेरेंट है उसको ले लिया, फीमेल पेरेंट के ऊपर हमने एक इमेस्कुलेशन बना दी वहाँ पर, दैट मीन्स कि उसके एंथर रिमूव करने के बाद सिर्फ एक फीमेल पेरेंट ही रह जाएगी, फीमेल पेरेंट के ऊपर हम हाइब्रिड बनाएंगे, ठीक है। बिकॉज बाइसेक्सुअल फ्लावर है दैट मीन्स कि वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होनी थी, पर हमने इमेस्कुलेशन के थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन रोक दी, हमने वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन करवानी होगी, ठीक है। वहीं से हमें एक आर्टिफिशियल हाइब्रिड बन जाएगी, ठीक है। बेगिंग में क्या होता है, हम एक इमेस्कुलेटेड और एक नॉन इमेस्कुलेटेड फ्लावर लेते हैं, ठीक है, उसको हम पॉलीथीन के साथ बड कंडीशन में छोड़ देते हैं और कंटेमिनेशन भी प्रिवेंट करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई अनवांटेड पोलन ना आ पाए, ठीक है। बेगिंग क्या होता है, दिस इज कवरिंग ऑफ बोथ इमेस्कुलेटेड एंड नॉन इमेस्कुलेटेड फ्लावर, जो कैसे बना हमारी आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो इमेस्कुलेशन बेगिंग के बाद हमारे पास एक बनता है इमेस्कुलेटेड फ्लावर जो मैच्योर होकर, जब मैच्योर होगा तो उसके ऊपर से हम बैग रिमूव कर देते हैं, स्टिग्मा जो है डस्ट कर देते हैं विद द पोलन ग्रेन ऑफ डिजायरेबल मेल प्लांट बाय मीन्स ऑफ ब्रश, फ्लावर्स जो है रीबैग कर देते हैं, ठीक है, जब तक फ्रूट डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे हम एक आर्टिफिशियल हाइब्रिड बना देते हैं। बोथ ऑफ दीज आर ईजी
हमने इमैस्कुलेटेड प्लांट बनाया, उसका जो हमने स्टिग्मा रहने दिया, नॉन इमैस्कुलेटेड का हमने पोलन ग्रेन लिया, नॉन इमैस्कुलेटेड के पोलन ग्रेन हमने इमैस्कुलेटेड स्टिग्मा के ऊपर छिड़काए, ठीक है। वहाँ पर हमने उसकी बैगिंग कर दी दोबारा से फिर से, ठीक है। तो उसके बाद हमारे को वहाँ पर मिला एक फ्लावर, एक फ्रूट, जिसकी वैरायटी बहुत इन्हांस्ड सी, ठीक है, इन्हांस्ड थी। तो इसमें क्या है कि जो होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर ना, उनमें हमारे को इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर तो हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऐसे ही करा सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी हम उनको फ्लावर में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिनमें सिर्फ एक जो होगा रिप्रोडक्टिव, ठीक है, इधर मेल और इधर फीमेल, वहाँ पर बैगिंग की ज़रूरत होती है, बिकॉज हमको कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। दिस इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्टिलाइजेशन। So this is the complete topic for today class, and then in the next class we are going to complete this chapter. Thank you so much for the watching. All the very best. अगर कोई आपको डाउट हो, कोई टॉपिक नहीं समझ लगा हो, तो आपने मुझको बता देना है, ठीक है। एंड आई विल प्रोवाइड द शॉर्ट नोट्स ऑल्सो, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग. ऑल द वेरी बेस्ट.